हाय फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो इस वीडियो में हम डिफेंस सेक्टर से बार बार पूछे जाने वाले टॉप 20 प्रश्न को एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ कवर करेंगे, जिसमें आपको कम से कम 30 से 50 मिनिमम क्वेश्चन आपसे इस वीडियो से तैयार हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम डिफेंस सेक्टर से बार बार पूछे जाने वाले टॉप 20 प्रश्न को कवर करेंगे। यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चेक प्ले लिस्ट, अगर आप हमारे वीडियो से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट एक बार जरूर चेक करें। और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह रफ्तार सीरीज है जो कि 15 से 20 मिनट में हम टॉप 40 से 50 क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। प्रश्न नंबर पहला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारत में सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारत में सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति महोदय होते हैं। राष्ट्रपति महोदय को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब यह है कि इसमें जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती है राष्ट्रपति को, तो इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव क्वेश्चन पूछता है कि अप्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किसके माध्यम से होता है? तो वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो भारत की कौन सी मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो वह है ब्रह्मोस। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और देखिए यह त्रिशूल तो त्रिशूल यह डीआरडीओ ने विकसित किया है। क्वेश्चन पूछ देगा यहाँ से, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि डीआरडीओ द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ द्वारा कौन सी मिसाइल डेवलप की गई है? तो डीआरडीओ द्वारा वो मिसाइल कौन सी है? तो त्रिशूल यह सतह से हवा में, यह कैसे वार करता है त्रिशूल? तो यह सतह से हवा में। त्रिशूल आप कैसे चलाइएगा? तो त्रिशूल को फेंक कर चलाएंगे। त्रिशूल हाथ से पकड़ेंगे और फेंक देंगे, तो सतह से हवा में, इसका ट्रिक हो जाएगा। तो सतह से हवा में वार करता है त्रिशूल। और नाग क्या है? तो नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है? तो वो कौन सा पुरस्कार है भारत का? तो वो है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा वीरता पुरस्कार है। परमवीर चक्र युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों में प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। युद्ध के दौरान वीरता को प्रदर्शित करने के लिए परमवीर चक्र दिया जाता है। अब देखिए दूसरा है महावीर चक्र। तो महावीर चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है। तो महावीर चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है। और पहला कौन सा है? तो पहला है परमवीर चक्र और दूसरा कौन सा है? तो वह है महावीर चक्र। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नौसेना में सर्वोच्च कमीशन प्राप्त रैंक कौन सा होता है? यानी नौसेना का सर्वोच्च रैंक कौन सा होता है? कमांडर का, कप्तान का, विंग कमांडर और एडमिरल का। तो नौसेना में सर्वोच्च पद होता है एडमिरल का। नौसेना का सर्वोच्च पद होता है एडमिरल का। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के पहले विमान वाहक का नाम क्या था? भारत के पहले, देखिए जो भी क्वेश्चन पहला होता है, जो पहली बार होता है, तो वो बहुत पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत के पहले विमान वाहक, अगर आप यूपी पुलिस सहित अन्य किसी भी डिफेंस एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए यह वीडियो आपको कारीगर होगी, खासतौर पर अग्निवीर के लिए। तो भारत के पहले विमान वाहक का क्या नाम है? तो भारत के पहले विमान वाहक का नाम है INS विक्रांत। देश का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा युद्धपोत प्रोजेक्ट है। INS विक्रांत देश का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा युद्धपोत प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। भारत में पहला, देखिए जो भी पहला होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भारत में पहला, क्योंकि ये स्टैटिक जीके का पोर्शन हो जाता है। तो भारत में पहला परमाणु विस्फोट निम्नलिखित में से किस पर किया गया था? तो भारत में पहला परमाणु विस्फोट किस पर किया गया था? तो भारत में पहला परमाणु विस्फोट पोखरण में हुआ था। भारत में पहला परमाणु विस्फोट पोखरण में हुआ था। यह राजस्थान में पड़ता है। भारत में पहला परमाणु विस्फोट पोखरण में किया गया था। वो कब किया गया था? तो वो किया गया था 18 मई, ट्रायल के रूप में। तो 18 मई 1974 ईस्वी में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में पहला परमाणु विस्फोट कब किया गया था? तो 18 मई 1974 में। कहाँ किया गया था? तो वो पोखरण में किया गया था। पहले परमाणु बम परीक्षण का निर्दिष्ट कोड क्या था? तो उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो भारत में पहला परमाणु बम परीक्षण हुआ था तो उसका निर्दिष्ट कोड का क्या नाम था? तो उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम था।
नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र कौन सा है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विश्व का है, वर्ल्ड का पूछा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र यानी कि युद्ध का मैदान वो कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर। विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जो भी हाल ही में क्रिएट किया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपी पुलिस, SSC GD एवं अग्निवीर सहित अन्य सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस की ट्रिकी सोल्यूशन के साथ अल्टरनेटिव पे क्लास दी जा रही है। तो आप प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, आप प्ले लिस्ट एक बार जरूर चेक करें और वीडियो को सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जोड़ दें। तो विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र कौन सा है? तो वह है सियाचिन ग्लेशियर। यह कहाँ पड़ता है? तो यह भारत एवं पाक का जो नियंत्रक रेखा है, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC कहते हैं, LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। तो जो भारत का LOC है, जो भारत एवं पाक का नियंत्रण रेखा है, उसी के पास में है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और दूसरा सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह स्टैटिक जीके का पोर्शन हो जाएगा। प्रथम, जो भी प्रथम होता है वो बार बार पूछा जाता है, क्योंकि आज से 20 साल बाद भी अगर पेपर होगा या 10 साल बाद, 5 साल बाद, तो उसमें प्रथम के पूछने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? तो प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? तो वो थे जनरल KM करियप्पा। जनरल KM करियप्पा थे। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट पेज एक मोटिवेशनल क्विज है जो हमें मोटिवेट करता है, आपको भी मोटिवेट रखेगा। खुद से बन रहे हैं मेरे दोस्तों इसलिए समय लग रहा है। खुद से बन रहे हैं मेरे दोस्तों इसलिए समय लग रहा है, हमें ज़िंदगी बनी बनाई नहीं मिली है। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला स्टूडेंट है वो खुद से बन रहा है, उसको ज़िंदगी बनी बनाई नहीं मिली है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे शॉर्ट में ISRO कहा जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे ISRO कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस तारीख को स्थापित किया गया था? जैसे कि आप जानते हैं कि ISRO बहुत चर्चा में रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में ISRO ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला भारत का प्रथम देश बन गया है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का फुल फॉर्म, कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि ISRO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन निम्नलिखित में से किस तारीख को स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था 15 अगस्त 1969 में, यानी 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। यस सोमनाथ ISRO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वह है S सोमनाथ। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय वायुसेना के पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय वायुसेना के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? अगर आप इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम देने वाले हैं तो उसका आपके लिए यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो भारतीय वायुसेना के पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय वायुसेना के पिता सुब्रतो मुखर्जी को भारतीय वायुसेना के पिता के रूप में जाना जाता है। PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सूर्य किरण एक सैनिक अभ्यास है। तो सूर्य किरण भारत और किसके बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो सूर्य किरण भारत और किसके बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो वो है भारत और नेपाल के बीच। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और देखिए अगर पूछेगा भारत और USA के बीच, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका हम शॉर्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप जाके शॉर्ट्स में देख सकते हैं। तो भारत और USA के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? तो उसका नाम है युद्ध अभ्यास उसका नाम हो जाएगा। और देखिए अगर पूछेगा भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ? तो भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा हुआ है? तो वो हुआ है संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। इसका हम शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाइए चैनल को शॉर्ट्स सेक्शन में जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की महिला फाइटर पायलटों का पहला बैच है। तो देखिए भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलट का पहला बैच कौन सा है, वो कौन बनी है? तो मोहना सिंह, भावना कांत और अवनी चतुर्वेदी, तीनों। भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर का पहला बैच कौन सा है? तो वह है मोहना सिंह, भावना कांत और अवनी चतुर्वेदी का। ये कब बनी है? तो ये कब बनी है? तो ये बनी है महिला लड़ाकू पायलटों के पहले बैच को वर्ष 2015-16 में शामिल किया गया। इससे पहले कोई भी महिला लड़ाकू विमान को महिला नहीं उड़ाती थी। तो भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान को चलाने वाली प्रथम भारतीय महिला, 3 महिलाओं को एक साथ 15-16 बैच में इंक्लूड किया गया। उनका नाम था मोहना सिंह, भावना कांत और अवनी चतुर्वेदी बहुत पूछता है। देखिए भारतीय वायुसेना के पिता के रूप में किसे जानता है? तो वो जानता है सुब्रतो मुखर्जी को। इसकी स्थापना इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? इसको हम बताने भूल गए थे। तो 1932 ईस्वी में। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई? तो 1932 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इनको वायुसेना का पिता कहा जाता है, सुब्रतो मुखर्जी को। और वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को वायुसेना की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आ जाएंगे।
आपको वीडियो पसंद आ रही है नहीं, देखिए हम वीडियो को फास्ट इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारा टारगेट होता है कि 15 से 20 मिनट में वीडियो को कंप्लीट कर दें, क्योंकि हम और लोगों की तरह टॉप 100 और टॉप 500 वीडियो नहीं, क्वेश्चन का वीडियो नहीं देते हैं। हम वीडियो की क्वांटिटी हम कम रखते हैं लेकिन फैक्ट उसमें रखते हैं, और हमारे चैनल पे वीडियो क्वांटिटी भले ही कम रहेगी लेकिन एग्जाम रिलेटेड रहेगी और इंपॉर्टेंट सभी क्लास रहेंगी। तो आइए हम नेक्स्ट प्रश्न में, निम्नलिखित में से किसे भारत की मिसाइल महिला के रूप में जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत की मिसाइल महिला के नाम से किसे जाना जाता है? मिसाइल महिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो थी टेसी थॉमस। टेसी थॉमस को भारत की मिसाइल महिला के नाम से जाना जाता है। देखिए भारत का मिसाइल मैन किसे कहते हैं? भारत का मिसाइल मैन यानी भारत की मिसाइल महिला है तो वो मैन यानी आदमी। तो भारत का मिसाइल मैन किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। मिसाइल महिला किसे कहते हैं? तो वो है टेसी थॉमस। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप अगर वीडियो जो जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें ताकि आपको समझ आए कि हम किस प्रकार के कंटेंट अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और आपको हम रेगुलर बेसिस पे कंटेंट दे पाएं। भारतीय थल सेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है 2023 में? तो भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे। देखिए भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख का मतलब क्या हुआ? थल सेना का सबसे सर्वोच्च, तो सर्वोच्च कौन हो जाएगा? जनरल का पद होता है, तो जनरल कौन है? तो वो है मनोज पांडे। यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए। क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद कौन होता है? तो वह जनरल का होता है। वर्तमान में कौन है? तो वो है मनोज पांडे। यह कब से है? तो ये 30 अप्रैल 2022 से, यह 30 अप्रैल 2022 से हैं। और 29वें क्वेश्चन पूछा कि किस नंबर के हैं? तो ये 29वें सेनाध्यक्ष हैं, 29वें नंबर के सेनाध्यक्ष हैं जो 30 अप्रैल 2022 से बने हुए हैं। देखिए जनरल बिपिन रावत का नाम आ जाता है तो इन्हें कौन नहीं जानता, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले सीडीएस क्वेश्चन पूछता है कि भारत के प्रथम सीडीएस कौन है? भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे? तो वो थे जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत भारत के प्रथम सीडीएस थे, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, यानी कि तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। सीडीएस का पद भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख माना जाता है। तो तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन है? तो वो थे प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत द्वारा विकसित टैंक भेदी नियंत्रित मिसाइल है? यानी कि टैंक को भेदने वाला मिसाइल कौन सा है भारत द्वारा विकसित? तो भारत द्वारा विकसित टैंक को भेदने वाला मिसाइल कौन सा है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए ताकि हम भी जानें कि आप लोग वीडियोस को फुल टाइम वॉच कर रहे हैं या नहीं, और आप लोग इससे रिलेटेड आप लोगों को फैक्ट पता है। इसका आंसर हम वहीं पे पिंक कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, असम राइफल का प्राथमिक कार्य क्या है? असम राइफल की वैकेंसी आती है जो एसएससी जीडी के अंतर्गत आती है, और असम राइफल का स्पेशल भी वैकेंसी आता है। तो असम राइफल बहुत चर्चा में रहता है। तो असम राइफल का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो असम राइफल का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो असम राइफल का प्राथमिक कार्य होता है म्यांमार और चीन के साथ भारतीय सीमाओं की रखवाली, यानी भारत की जो सीमा म्यांमार और चीन के साथ लगी हुई है उसकी रखवाली करना असम राइफल का प्राथमिक कार्य है। असम राइफल सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स, सबसे पुराना अर्धसैनिक बल जिसे हम पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं, तो सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है ये असम राइफल। क्योंकि जानते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेज बहुत से, सीआरपीएफ, बीएसएफ, तो इनमें सबसे आईटीबीपी, तो इनमें सबसे पुराना कौन सा अर्धसैनिक बल है? तो वह सबसे पुराना असम राइफल। इसका गठन कब हुआ था? तो असम राइफल की गठन 1835 ईस्वी को हुआ था। असम राइफल का गठन 1835 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह क्वेश्चन इस समय ट्रेंडिंग में है। तो ऑपरेशन मेघदूत, कोई भी आप एग्जाम दीजिएगा तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है। यह सियाचिन कहाँ पड़ता है? तो एलओसी, भारत के लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत पाकिस्तान के नियंत्रक रेखा के पास है। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आकाश एक है जो डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है, जो डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश क्या है? तो आकाश एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम क्या है? तो आकाश कहाँ उड़ेगा? तो आकाश, देखिए इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, तो ट्रिक से आप याद करना सीखिए। तो ट्रिक, जहाँ पे ट्रिक की जरूरत होगी वहाँ पे हम आपको ट्रिक बता देंगे। तो आकाश क्या है? तो आकाश में हेलीकॉप्टर अगर आप उड़ा रहे हैं तो आकाश में जहाज को जाने के लिए क्या करना है? उसको पहले रनवे पे अभी रनिंग करेगी, इसके बाद उड़ जाएगी। तो सतह से हवा में आकाश की तरफ, सतह से हवा में के लिए डीआरडीओ ने एक
विकसित किया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश से संबंधित है? तो नागरिकता कहाँ से लिया गया है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। इसका आंसर भी हम लोग वहाँ पे पिक कर देंगे। और देखिए नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। एंड कमेंट नाउ। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव अपनी अप्रोच रखें। आपको यह वीडियो कैसी पसंद आई या नहीं उसके बारे में जरूर बताएं, जिससे हमको पता चले कि वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए। आरके रोजगार स्टडी, और आप किस टॉपिक वीडियो चाहते हैं ये भी बताएं। आरके रोजगार स्टडी, यह वीडियो आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया। तो चेक प्लेलिस्ट, आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करें। और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ। बहुत लोग पूछते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलती है, तो पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े किस प्रकार जुड़ सकते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है लिंक, और या चैनल के अबाउट सेक्शन में भी लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन करिए। और नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून। अगर आप लोगों का इस वीडियो को अच्छा सपोर्ट रहा तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप देखते हैं कि आप लोगों का कितना सपोर्ट रहा है, क्योंकि वीडियो के सपोर्ट के हिसाब से ही वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहा है तो फिर वीडियो हमारा बनाना व्यर्थ हो जाएगा। तो वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।